क्या आपने कभी किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां छुट्टी की घंटी बजने के बाद भी किसी क्लास से बच्चों के पढ़ने की आवाज आती हो? आज की कहानी है भूतिया स्कूल, आखिरी घंटी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना सरकारी स्कूल था। करीब 20 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद वह स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। गांव वाले कहते थे कि शाम होने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि ठीक 7 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजती थी। एक दिन 3 दोस्त, रोहन, अमन और विशाल, इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस स्कूल पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने टूटा हुआ मुख्य गेट पार किया, पूरे स्कूल में अजीब सी ठंड फैल गई। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन किसी बच्चे के धीरे धीरे कविता पढ़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर आवाज का पीछा किया। आवाज सीधे कमरा नंबर 13 से आ रही थी। रोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर सभी बेंच खाली थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से अपने आप लिखा, क्लास शुरू हो चुकी है, अपनी जगह बैठ जाओ। इतना पढ़ते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब कमरे में बच्चों के बैठने, कॉपी पलटने और पेंसिल चलने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक पुरानी घंटी बजी और सामने टीचर की कुर्सी पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जो छात्र बिना छुट्टी के जाते हैं वो कभी घर नहीं पहुंचते। तीनों डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। रोहन ने मुड़कर देखा। अब सारी खाली बेंचों पर सफेद यूनिफॉर्म पहने बच्चे बैठे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली परछाइयां थीं। एक बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, हमारे साथ पढ़ोगे? इतना सुनते ही विशाल बेहोश होकर गिर पड़ा। अमन ने पूरी ताकत से खिड़की का शीशा तोड़ा और तीनों किसी तरह बाहर भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे स्कूल के गेट तक पहुंचे, पीछे से फिर वही घंटी बजी। टन टन टन। रोहन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दूसरी मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की से वही जला हुआ टीचर उन्हें घूर रहा था और उसके पीछे दर्जनों बच्चे खड़े थे। सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो स्कूल के मैदान की धूल में सिर्फ 3 जोड़ी पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिखाई दिए, बाहर आते हुए नहीं। आज भी कहते हैं, अगर कोई उस स्कूल के पास शाम 7 बजे पहुंचे तो उसे बच्चों की पढ़ाई की आवाज सुनाई देती है और ब्लैक बोर्ड पर एक ही लाइन लिखी मिलती है, अगला छात्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समाप्त। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अगली कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित हॉरर कहानी।